प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में बात करेंगे उसमें सबसे पहले इमरान खान के साबिक करीबी साथी ओन चौधरी के जहांगीर तरीन नाअहली के हवाले से इमरान खान पर साजिश करने का संगीन इल्जाम। ओन चौधरी के इल्जामात में कितनी सच्चाई है जानेंगे सीनियर सियासतदान इसहाक खाकवानी से, जो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा बात करेंगे वजीर खजाना इसहाक डार ने तहरीक इंसाफ के वाइट पेपर को झूठ का पलंदा करार दे दिया। मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा, सब अफवाहें मुस्तरद। जून 2023 तक हालात कंट्रोल में होने का दावा कर दिया। इसके अलावा बात करेंगे अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात करने वाली खुसूसी JIT मुश्किलात का शिकार, JIT को फंड्स न मिल सके। वजारत दाखिला ने साफ इनकार कर दिया। JIT को फंड्स किसने रिलीज न होने दिए, एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान इसहाक खाकवानी साहब, उनको वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम। बेबी। अच्छा खाकवानी साहब, आपकी PTI के साथ एसोसिएशन भी पुरानी है और जहांगीर तरीन के साथ भी आपका एक करीबी ताल्लुक है। इमरान खान के एक करीबी साथी ओन चौधरी ने जहांगीर तरीन की नाअहली के हवाले से कुछ इंकशाफात किए, रिसेंट उन्होंने कुछ बातें की। उसमें उन्होंने ये कहा कि जो इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिलवाने के लिए एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर जहांगीर तरीन को नाअहल किया गया। इसके अलावा जहांगीर तरीन की जो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन आई तो खुद इमरान खान ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को फोन किया कि इसे मुस्तरद कर दें। ये जो नाअहली थी जहांगीर तरीन साहब की, जिसके हवाले से ओन चौधरी साहब ये इंकशाफात कर रहे हैं, आप क्या जानते हैं इसके बारे में? मेरे ख्याल में ओन चौधरी साहब ने जो भी बातें की हैं वो सही हैं, उनमें कोई उन्होंने गलत बयानी नहीं की। और मैं भी यही समझता हूं कि उसके बाद कई और साथियों ने भी, और शायद इमरान खान साहब ने भी कोई इंटरव्यू दिया है चौधरी साहब को, और बाकी जगहों पर भी बात कोई हुई है। उसमें एक चीज की मैं सिर्फ वजाहत करना चाहूंगा कि इमरान और बाकी जो इंटरव्यू छपे हैं ना जनाब, वो मेरे ख्याल में उसमें एक चीज गलत तासर दिया जा रहा है कि इसमें जनरल बाजवा साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी जहांगीर खान की डिस्क्वालिफिकेशन में उन्होंने इमरान खान का कहना माना या क्या। मेरे ख्याल में ये चीज सही नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद तो कह सकते हैं, क्योंकि वो उनकी नाराजगी की वजूहात हैं कुछ, वो एक लंबी दास्तान है जो जहांगीर खान को किसी तरीके से मुलव्वस किया गया बाद में, और उनकी अपनी नाराजगी हो सकती है और अपने लीडर खुदगर्ज भी होते हैं और असूल पसंदी भी जरा कभी कमजोर हो जाती है और एहसान फरामोश भी होते हैं लीडर। मगर जनरल बाजवा साहब का मेरे ख्याल में इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है जहांगीर के खिलाफ कोई इस किस्म की कार्रवाई कराने में। और मैं आपको एक चीज अर्ज करूं, 2-3 दिन की बात है कि इफ्तिखार चौधरी साहब का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मेरे एक अजीज को मिले अपना मैरिट होटल इस्लामाबाद में। तो जब उनको पता लगा कि वो मेरे भतीजे हैं तो उन्होंने कहा कि शाह खान को पैगाम देना कि साकिब निसार ने जहांगीर के साथ और आप लोगों के साथ बड़ी ज्यादती की है उसने। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी हम जरूर बता देंगे। तो भतीजे ने मुझे फोन करके कहा, ये सिर्फ ये 2-3 दिन की बात है। तो देखें, अब लोग जो असलियत है ना असल चीजों पर, अब वो लोगों के देख निगाह में आ रही है कि कौन कौन लोग किस तरीके से ज्यादतियां करते रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ ज्यादतियां करते रहे। और जिस आदमी ने दान बन सन सब कुछ लगा दिया, उसके खिलाफ ये कह देना कि इसको भी नाअहल कर दे, तो ये बड़ी एक अफसुर्दगी की बात है। अफसोस होता है कि जहां इतना काम किया गया हो, इतने अखराजात, इतना टाइम, इतना ग्रुप, इतना ताल्लुक बनाया गया हो, और उसके बाद एंड में रिजल्ट ये हो, तो इंसान का दिल जो है ना इतबार जिंदगी से और लोगों से उठ जाता है कि ये किस किस्म की दुनिया है, क्या किस किस्म के लोग हैं कि इनके लिए आप जो मर्जी चीजें करें वो किसी तरीके से
उनको तसल्ली नहीं होती, बल्कि उनका नुकसान कराते हैं। ये मतलब है आप कोई फायदा ना करें तो वो चलो ठीक है, कोई समझ आती है, मगर किसी का नुकसान करना, और जब आपका वो मोहसिन हो, जब आपके लिए तमाम जिंदगी के हर चीज उसने आप पर निशावर की हो, फिर खड़े होकर आप उसको करें और उसमें फिर ऐसे लोगों को शामिल करने की कोशिश करें जिनकी आपके साथ कोई अपनी जाती नाराजगी है। चलो जनरल बाजवा साहब के साथ उनकी नाराजगी हो गई होगी इमरान खान की, मगर उसको ये शामिल कराना कि जी जहांगीर के भी वो खिलाफ थे। जनरल बाजवा इस किस्म के काम मेरे ख्याल में कभी कर नहीं सकते, इस किस्म का काम। और अच्छा, इसहाक बड़ा अकबानी साहब, ये होता है बताइएगा कि चीजें जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इमरान खान साहब का बहुत गहरा ताल्लुक था जहांगीर तरीन के साथ एंड ही वाज वेरी प्रोडक्टिव एंड यूजफुल फॉर द पार्टी, और इमरान खान साहब को एहसानमंद होना चाहिए, तो क्या वजह बनी इन दोनों के दरमियान में कि इमरान खान ने चूज किया कि वो जहांगीर तरीन की कुर्बानी दें और उस चीज को उन्होंने रिगार्ड नहीं किया, तमाम एहसानात जो आप बता रहे हैं? जी, ये साकिब निसार साहब जो है उनकी अगर कोई अपनी मजबूरी हो कि मैं केस में एक अपना सिर्फ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ वो नाअहली का अगर उनके ज़हन में हो कि भाई मेरे दफ्तर में, मेरे सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ हो रहा है, तो एक आध आदमी किसी और पीटीआई की जमात से भी हो जाना चाहिए, क्योंकि उधर भी 2 आदमियों के खिलाफ आई हुई थी दरखास्त, तो वो इमरान खान के खिलाफ भी आई हुई थी और जहांगीर के खिलाफ। तो उन्होंने समझा होगा कि मेरा सुप्रीम कोर्ट, हालांकि वो बेंच 2 मुख्तलिफ थे, कि मेरा सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी जरा दोनों जगहों पर पीटीआई में भी एक आध आदमी हो जाए डिस्क्वालीफाई और एक नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई, तो मेरा सुप्रीम कोर्ट में के अंदर लोगों के अंदर तासुर जाएगा कि हम लोगों ने सब इंसाफ किया है। हालांकि ये टोटल नाइंसाफी थी जो साकिब निसार ने की, और अगर उन्होंने नवाज शरीफ साहब के भी अकामा के केस में किया, हालांकि हमारा जो केस था वो तो पनामा की वजह से था। पनामा के अंदर जितने इल्जाम थे उसके तो उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दी, वो ठीक था, मगर उनकी नाअहली इस तरीके से कर देनी कि उनके बच्चों से अकामा के ऊपर उनको तनख्वाह जो है वो जाहिर नहीं की गई, तो उन्होंने उनको सजा देनी थी, और उसकी सजा देने में और भी वजूहात जरूर होंगे, अवामिल होंगे चीजें, मगर उसके अंदर जहांगीर को नुकसान पहुंचाना, और उसमें अगर ओन चौधरी कहता है कि जी वो इमरान खान साहब ने उनको इस तरीके से कराया, तो वो बहुत क्लोज थे, सुबह शाम सारा दिन वहीं रहते थे, तो उनकी बात में जरूर मैं यकीन करने में मुझे कोई कबाहत नहीं है कि ऑन ने सही बात की होगी। अच्छा खान साहब, आपने बड़ा तफसील से सारा बैकग्राउंड और सारी चीज़ें बताई। जो असल की कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी वो ओन चौधरी साहब बड़ा लेट एंटर हुए हैं इसमें पिक्चर में सर। इससे पहले जवेद चौधरी साहब जो हैं मशहूर कॉलम निगार हैं, एंकर भी हैं, उनकी मुलाकात हुई थी जनरल बाजवा साहब से, और उन्होंने जनरल बाजवा साहब ने बड़ी खुलकर उनसे बातें की हैं, और मेरा ख्याल पहली दफ़ा उन्होंने सारे जो उन पर इल्ज़ामात लग रहे थे, दीगर चीज़ें आ रही थी, इमरान खान साहब लगा रहे थे या जो कुछ भी हो रहा था, उन्हें बड़ी तफसील के साथ उन्होंने जवेद चौधरी साहब को बातें बताई हैं, और अब तक 4 कॉलम जो हैं चौधरी साहब इस पर वो लिख चुके हैं, और बहुत बड़ा मैसिव उसमें अगेन उसमें इंकशाफात किए गए। अब ये बात वहाँ से आई है, ओन चौधरी साहब से सलीम साफ़ी साहब ने महज कन्फर्मेशन की है, स्टोरी वहाँ से निकली। मैं थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दूंगा, क्योंकि अगर मुरवत वाले बंदे हैं, एक ख़ानदानी आदमी है, लिहाजा आप बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहे हैं जनरल बाजवा साहब को, लेकिन मैंने जो पढ़ा है उनका जवेद चौधरी साहब का, वो अपने आप को बेनिफिट ऑफ द डाउट नहीं दे रहे। मसलन वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास इमरान खान को पहली दफ़ा मेरे घर जो है 2017 में जहांगीर तरीन साहब लेकर आए थे, इससे पहले में मिले ही नहीं थे, सो तरीन साहब उनको लेकर गए, नंबर 1। दूसरा उन्होंने कहा जनाब कि उस वक्त ये बात हो रही थी कि इस पे नवाज शरीफ के अगेंस्ट जो है ना जहांगीर तरीन साहब को वो किया जाए, डिस्क्वालीफाई करके बैलेंसिंग किया जाए। अब ये बातें जनरल बाजवा साहब बता रहे हैं, जवेद चौधरी साहब को जहन में रखिएगा। तो कहते इमरान खान ने कहा नहीं ये नहीं करना, अगर यहाँ पे जहांगीर तरीन साहब भी ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो मेरे से हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगा, वो नहीं हो सकेगा। तो कहते हैं फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना फैसला बदला, इन्होंने इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा नहीं आप ना तरीन साहब को बैलेंसिंग उसमें जाने दें, मतलब डिस्क्वालीफाई होने दें।
अब ये बातें सारी जनरल बाजवा साहब बता रहे हैं जावेद चौधरी साहब को, वो कहीं से ये नहीं कह रहे कि मुझसे गुफ्तगू नहीं हुई या मैंने मना कर दिया या मैं इस पूरे प्रोसेस में नहीं था। इमरान खान साहब अगर जनरल बाजवा से ये बातें कर रहे थे कि जहांगीर तरीन साहब को रखना है, फिर कहा नहीं रखना, उसकी भी वजूहात बताएं कि बुशरा बेगम साहब नाराज हो गई खान साहब से, इनसे तरीन साहब से, तो आप फिर कैसे कह सकते हैं सर कि जनरल बाजवा साहब इसमें नहीं थे? वो तो सारी चीजें खुद बता रहे हैं कि इमरान खान साहब मुझसे मुतालबे कर रहे थे और हम लोग बैठ के चीजें कर रहे थे। सर ये तो खुद कहा है उन्होंने। जी जी, जी देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि फौज के नुमाइंदों के साथ जहांगीर खान साहब इमरान खान की लीडरशिप को उजागर कर रहे थे, उनसे फायदा भी उठा रहे थे और बाद में फायदा उठाया भी गया। इसमें कोई मेरे ज़हन में शक नहीं है कि जी जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब की इमदाद में कोई कसर छोड़ी हो। उन्होंने पूरी इमदाद की, उनको यहाँ तक पहुँचाने में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाने में अगर दो बंदे अगर गिने जाएं तो जनरल बाजवा और उनकी टीम और जहांगीर, दो आदमी हैं जिन्होंने उनको यहाँ तक पहुँचाने में भरपूर इमदाद की होगी। मगर ये मैंने कहीं नहीं सुना कि ये कहा गया हो, इमरान खान साहब की तो ख्वाहिश हो सकती है कि जी कोई बैलेंसिंग एक्ट हो जाए ताकि जो भी उनके ज़हन में हो, मगर ये कहीं नहीं मैंने देखा कि जी उन्होंने कहा हो जी कि बाजवा साहब को मैंने कहा और बाजवा साहब ने खुद कहा कि जी मैंने इमरान खान के कहने पे जहांगीर को डिस्क्वालीफाई करा दिया। ये कहीं नहीं कहा। ये सर कॉलम में मैं आपको भेजूंगा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आई विल सेंड इट टू यू सर, वो कॉलम पढ़िएगा। और कोई बाजवा साहब की तरदीद नहीं है उसके कि जी मैंने ये नहीं कहा, तो बड़ा क्लियर लग रहा है कि बाजवा साहब जो हैं इमरान खान साहब के कहने के मुताबिक जो वो चाह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त जो डीजीसी थे जनरल फैज थे, वो मतलब वो भी नहीं थे, DGIS भी नहीं थे, और साफ ज़ाहिर है उनको साकिब निसार साहब को क्या दिलचस्पी हो सकती थी कि उन्होंने तरीन साहब को डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना। तो ये कहीं ना कहीं से उनको मैनेज किया जा रहा था। इमरान खान साहब खुद भी कह रहे थे और वो भी कह रहे थे, उस जनरल बाजवा साहब भी कह रहे थे। उससे तो बड़ा क्लियर है कि ये पूरा एक ट्रायंगल बना हुआ था। जनरल फैज थे, साकिब निसार थे, इमरान खान साहब थे और बाजवा साहब, 4 लोग थे बल्कि रादर। वो तो खुद उसमें क्लियर है सर सारी चीजें। देखें कलासरा साहब, मैं इस चीज को तो मान रहा हूं कि बाजवा साहब ने जो भी टास्क दिया था जनरल फैज को, जनरल फैज वो काम कर रहे थे और उन्होंने जरूर किया, और उनके अपने चीफ की और उनके अपनी उस वक्त की जितनी हायरार्की थी फौज की 2017-18 में, वो तो इस चीज से मुत्तफिक थे कि ये चीजें होनी चाहिए। मगर ये मैंने कहीं नहीं इसको इंसिनुएट तो किया जा सकता है फलाने ने ये कहा होगा उसका मतलब ये होगा, मगर ये मैंने नहीं कहीं देखा, या मुझे कम से कम यकीन नहीं है कि जी बाजवा ने इमरान खान के कहने पे आगे जाकर उनको कन्वे कराया कि जी जहांगीर को भी आप सजा दे। नहीं, आप ये कह रहे हैं सर, आप ये कह रहे हैं कि फिर जनरल बाजवा साहब को बिल्कुल पता नहीं था, ये जनरल फैज उसको इमरान खान और साकिब निसार ये मिलकर कर रहे थे और बाजवा साहब वाज टोटली इन डार्क। ये मुमकिन है कि क्योंकि मुझे ये, अब मैं ये इनकी तरफ से बात तो नहीं कर सकता, मगर आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब की ताल्लुकात साकिब निसार के साथ हैं या नहीं है? अभी भी हैं, यस। और ये आपने देखा उसके पास वो आके यहाँ मिलते रहे, चीजें करते रहे ओपनली एक दूसरे के। दैट मीन्स कि ये लाहौर के रहने वाले थे, वो अंदरूर शहर के रहने वाला था, यहाँ लाहौर में ये हम उम्र लोग थे, तो एक दूसरे को जानते होंगे। इमरान खान एक सियासी तो लीडर बाद में बने, मगर एक मशहूर शख्सियत तो थे ना लाहौर की और पाकिस्तान की, तो वो उसके साथ उनका ताल्लुक होगा। लाहौर के अंदर जितने लोग होते हैं, मैं भी साकिब निसार साहब को जानता हूँ, अब मैं साकिब निसार साहब के वालिद साहब को भी जानता हूँ, निसार साहब को। वो हमारे घर आते थे वादत रोड पर और हमारे भाई साहब का साथ ताल्लुक था। वो तो जो लोग लाहौर में रहते हैं वो एक दूसरे से किसी न किसी तरह ताल्लुक तो हो जाता है। अच्छा, मैं ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जी इमरान खान ने जनरल बाजवा को कहा हो कि तुम यार इसको आप किसी तरह की खुश फहमी है इमरान खान साहब के बारे में थी खान साहब,
आपको पता है, और सबसे ज्यादा थी, और फिर बाद में जो कुछ हुआ वो आपके सामने। अभी आप जनरल बाजवा साहब के हवाले से भी एक खुशफहमी रखते हैं, चले आपका एक अच्छापन आप रख रहे हैं। मेरा पॉइंट देखिए, आपने मेरे से सवाल किया है, जो कुछ मेरे इल्म में है जी सर, वो तो मैं कह सकता हूँ, और ये भी मैं कह सकता हूँ कि लीडर खुद गर्ज होते हैं, उनकी अपनी ख्वाहिशात होती हैं, और उनकी अपनी नाराजगी की वजूहात जो हैं वो इमरान खान की ओरिजिनली नाराज जहांगीर के साथ बड़ी दोस्ती थी और बड़ी आपस में एक लगाव था। वो बेगम साहब की वजह से उनके साथ नाराजगी हो गई, और वो उन्होंने उसका कोई नाराजगी का पहलू वहाँ हो गया हो। वैसे नाराजगी की क्या वजह थी मुझे सर? उसका कोई शक नहीं है। अच्छा, उसकी क्या वजह थी सर ये नाराजगी की? बेगम साहबा, बुशरा साहबा क्यों तरीन साहब से नाराज हो गई थी? व्हाट वाज द रीजन? मैं देखें, वो जाती बातें, वो जाती बात सामने आ चुकी है सर। वो तरीन से मैंने, वो तरीन साहब ने कंफर्म किया। अगर आप मुझे चाहते हैं ना जी, थोड़ी सी मैं, अगर आप सारे जानते हैं और आप लोग लिख रहे हैं और सब जगह बात, तो मैं इसकी जरा थोड़ी सी तशहीर कर देता हूँ सर। जी सर, हमारे पास कई दोस्त आए जिन्होंने आकर वहाँ, ये जब अमल शुरू हो रहा था रेहाम खान की शादी के बाद, क्योंकि बेसिकली इमरान खान साहब चाहते थे कि उनके घर में एक ठहराव, उनकी जिंदगी में एक ठहराव पैदा हो और एक अच्छे तरीके से घरेलू जिंदगी बसर करने की उनकी ख्वाहिश थी। ये ख्वाहिश जो है ना, ये 2014-15 के अंदर वो डेवलप हुई है। पहले तो वो जिस तरीके से आजाद जिंदगी गुजार रहे थे उनका अपना वो है, मगर ये उनकी ख्वाहिश जरूर थी कि आई शुड हैव अ सेटल्ड लाइफ। अच्छा, उसके अंदर रेहाम खान का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, तो उसके बाद जब उन्होंने ये बीवी से अपना राब्ता शुरू किया, तो इसमें एक दो बंदों ने आकर हमें बताया, मैं आपको बता देता हूँ मुझे किसने आके कहा। मुझे रजा माने का, जो मेरे साथ एमएनए थे और वो बीबी के देवर थे, अच्छा, उन्होंने आके मुझे कहा कि इमरान खान साहब हमारे उधर घरों में आते हैं, वहाँ दरबार पे, वो हमें नहीं, हम उनकी पार्टी में हमें नहीं मिलते, उनको आकर वो मेरे भाई के घर जाते हैं, और वो जो बीबी हैं वो उनको वो ये काम और चीजें टोना छोना करते हैं, ये है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, खान साहब से कहें कि हमारे साथ इस किस्म का ताल्लुक जो है वो करें। तो मैंने इमरान खान अपना रजा की बात सुनी, और मैंने जहांगीर को बताया कि भाई उनके भाई आए थे, उन्होंने ये कहा। उन्होंने ऑन चौधरी को बता दिया, ऑन ने आगे खान साहब को बता दिया। खान साहब इस चीज को चुप कर जाते हैं कि चले उनको कोई चीज इंफॉर्मेशन मिली है तो उसको वो अपने पास ही रखते। उन्होंने अपने बेगम साहब को बता दिया। उस दिन से लेकर आज तक जहांगीर खान की नाराजगी की जो वजह है वो सिर्फ वही है कि उन्होंने कहा कि ये मेरे बारे में ये क्यों कहा गया और मेरे ताल्लुकात खराब करने में इनका हाथ है। बस उस वजह से नाराजगी जो है बढ़ती गई। फिर ऑन पर भी तलवार गिरी और जहांगीर पर भी और जहांगीर के दोस्तों पर भी। नहीं, आपने बड़ा इंतहाई अहम बातें सर बताई हैं। अच्छा, इसी तरह हमने सुनने में आया था जब रेहाम खान साहबा की डिवोर्स हो रही थी, उसी वक्त भी बताया गया था कि उनके कोई तरीन साहब के साथ कोई इश्यूज हो गए थे। तो खान साहब की जो बेगमात आती, क्योंकि तरीन साहब वॉज वेरी क्लोज टू इमरान खान साहब, उनका भी हमने सुना था कि उनको भी प्रॉब्लम थे इनके जहांगीर तरीन साहब के साथ। इज इट ट्रू सर? नहीं, वो देखिए, जब रेहाम बीबी ने कारोबार शुरू किया ना कराची में और बाकी लोगों से और इधर उधर, मतलब है कि इमरान खान साहब ने अपनी बेगम साहबा को, मेरी बेगम को, जहांगीर और जहांगीर की बेगम को, हम 6 बंदे इकट्ठे उन्होंने मिलाया। हम बैठ के इकट्ठे चाय शाय खाना शाना खाया, एक दूसरे को मुबारक भी दी, तोहफा ताहफ़ भी, छोटे मोटे तोहफा ताहफ़, ये नहीं कि अरबों रुपए के, ऐसे कोई थोड़े बहुत से कुछ चीजें एक दूसरे को दी, क्योंकि खुशी का मौका था ना जनाब। तो खुशी के मौके पे सब लोग यही करते हैं। तो ये हमारी आपस में मुलाकात हुई और चीजें, मगर वो जब उनके कराची में उन्होंने कोई फिल्म बनाने के चक्कर में लोगों से पैसे शैसे लिए, वो इमरान खान को पता लगे, तो इमरान खान ने बड़ा उसका सख्त वो किया, क्योंकि उस वक्त उनके जो पैमाना था ना इस चीजों का, वो जरा बड़ा हाई स्टैंडर्ड थे। तो वो उन्होंने उस वक्त उनसे बड़ी नाराजगी हो गई, फिर वो आपस में झगड़ा हो गया, फिर वो बीवी बाहर चली गई।
तो बस इस वजह से फिर जहांगीर के साथ ही मशवरा करते थे, क्योंकि घर में तो और कोई आता नहीं था शादी के बाद। तो ये जहांगीर आता जाता था तो बीबी भी नाराज हो गई, रेहाम बीबी भी, उन्होंने कहा कि मेरा घर तोड़ने में जहांगीर का हाथ है। हालांकि जहांगीर तो इमरान खान साहब को चीजें सही जो थी, देखें आपका काम क्या है, आप कलासर साहब, मेरा और आपका कोई ताल्लुक है, तो मैं अगर मुझे कोई चीज पता लगे तो आपके खिलाफ जा रही हो तो मुझे चाहिए ना आपको बताना। और मेरा फिर दोस्ती का क्या ताल्लुक है, अगर आप लीडर को उसके साथ जो ज्यादती कोई कर रहा हो या उसके खिलाफ कोई काम कर रहा हो तो उसका काम बताना है। सर हमारे साथ फोन पे रहे सर खकवानी साहब, आप हमारे साथ फोन पे रहे, अभी आपसे कुछ और मजीद सवालात हमने करने, बड़ी अहम आपसे डिस्कशन जारी है। अभी आपसे ये भी पूछना है कि आपकी जहांगीर तरीन साहब की ये घर की गुफ्तगू जो है वो टैप करके इमरान खान साहब को सुनाई गई थी जब डिस्क्वालिफिकेशन के वजह, उस पर भी थोड़ा सा आपसे पूछते हैं। तो ब्रेक के बाद सर मेरा ख्याल है ब्रेक पे जाने राब जाने, तो आप हमारे साथ लाइन पे लाइएगा सर, ब्रेक के बाद आपसे आगे गुफ्तगू यहीं से शुरू करते हैं। डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, खकवानी साहब साथ मौजूद हैं, आप कुछ सवाल करना चाहते थे उनको। हम सॉरी, हमें ब्रेक लेने पड़ गए। खकवानी साहब, आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें सर बता रहे थे। यू आर ऑलवेज वेरी ब्लंट एंड ऑनेस्ट। जो दोस्त आपको जानते हैं 20 साल से, तो मेरा तल्लुक है आपसे। आप किसी का इस मामले में मैंने देखा है, आप इतनी ह्यूज मार करेज है कि आप ये किसी को मुंह पे ये बात कह सकते हैं। मैं अपने 20 साल आपसे रिलेशनशिप और तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ सर। एक दरमियान में आई थी सर, आपको याद होगा कि एक आप लोगों की इन्होंने ऑडियो एक ना ये उसको टेप किया गया था जिसमें आप थे, जहांगीर तरीन साहब थे, फैमिली सिंह, यू आर डिस्कसिंग यही इसके डिस्क्वालिफिकेशन के बाद के ये इनके साथ क्या हुआ है तरीन साहब के साथ, इनको किसने क्यों डिस्क्वालीफाई कराया होगा। आपकी वो जो गुफ्तगू टैप करके इमरान खान साहब को सुनाई गई थी कि जनाब ये सुने, ये तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है ना, तो उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को डिस्क्वालीफाई कराया था। तो अभी जो जवेद चौधरी साहब का जो कॉलम आया है वो बाजवा साहब के हवाले से, जावन चौधरी जो हैं ये भी वही बात कर रहे हैं। वो जरा हमें बताएं कि वो क्या था इशू जब वो टैपिंग की गई थी और खान साहब ने उनको फिर बुलाया था तरीन साहब को, कि जरा एक्सप्लेन करें कि आप क्या गुफ्तगू कर रहे थे। जी, वो हुआ ये कि जी मैं और जहांगीर इकट्ठे गए जुडिशल, जब हमारे सुप्रीम कोर्ट में फाइनल केस लगा ना रिव्यू का जी, तो हम बड़े पुरुम्मीद होके गए वहां से कि ये जहांगीर के खिलाफ केस नहीं होगा, उसके खिलाफ फैसला नहीं आएगा। और जब वहां बैठे तो साकिब निसार ने वहां बड़े ऊंचा होकर कहा कि ये क्या करते हैं आप लोग, बाहर पैसे ले जाते हैं और वहां जाकर घर खरीदते हैं ये वो। तो मुझे जहांगीर ने ऐसा से कहा, यार ये तो बिल्कुल उल्टा जा रहा है काम। तो मैं चुप कर गया, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम था ये क्या, इसको एकदम क्या ऐसी बात हुई है। तो उसने 2-4 मिनट के अंदर वकील को भी झाड़ दिया, जो जहांगीर का वकील था उसको भी झाड़ दिया, और वो जनाब उन्होंने फैसला कर दिया कि जी रिव्यू इज रिजेक्टेड। तो हमें तो बड़ा ही अफसोस हुआ कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। हमने समझा ऐसे जैसे बंदे को ना एक किस्म का क़यामत नहीं आ जाती, ऐसे हमने ना हमारा कसूर ना कोई चीज, ये एकदम बैठा इसने कैसे कह दिया। खैर हम घर आए तो लोग आ गए बहुत सारे मिलने, मैं तो उनके साथ मिला नहीं, मैं ये नीचे बैठ गए, मैं तो ऊपर जाके लेडीज के साथ बैठ गया उन जहांगीर के घर वालों के साथ। तो बेगम साहब थे, बच्चे थे, तो मैं उनके साथ बैठा, अफसोस में चुप करके बैठे हैं। तो थोड़ी देर से बाद जब जहांगीर ने सबको मिलके फारिग कर दिया तो वो ऊपर वो भी आ गए फैमिली क्वार्टर्स में। तो उन्होंने आकर वहां कहा यार ये क्या हुआ। तो मैंने उसमें कहा कि मुझे तो लगता है इसमें कुछ इमरान खान ने भी कोई काम दिखाया है कि वो अब बैलेंसिंग एक्ट में तो तुम्हें भी वो किया है, हो सकता है कि उनकी तरफ से भी कोई इसमें जरूर कोई ना कोई उन्होंने काम किया है। तो वो बात हो गई। अच्छा, वो जो कमरा था वहां पर मेरे ख्याल में शायद वहां कोई बगिंग डिवाइस तो वैसे जहांगीर के घर में जरूर पहले भी ये खुफिया वाले आते थे, तो वहां तो बैठ के बातचीत करते थे। इमरान खान साहब भी उसी कमरे में आके बैठते थे जब खुफिया वालों से मिलना होता था। तो वो जरूर वहां हमने बाद में सोचा कि ये वहां बात टेप हुई, और वो टेप
हमने क्या सराई की है। मैंने अभी आपको फिर कह रहा हूँ, मैं गलत बयानी अल्लाह ना कराए, मैं गलत बयानी करता नहीं, और ना ही मैंने कभी किसी चीज के लिए किसी के हक में या कोई चीज बढ़ के झूठ सच को झूठ और झूठ को सच करने की कभी आज तक अल्लाह ने तौफीक नहीं दी। तो मैंने ऐसे कह दिया उसको, जहांगीर को, कि यार हो सकता है इसमें इमरान खान साहब ने कोई दिखाया हो, क्योंकि वो खुद अपने डिस्क्वालिफिकेशन में बच गए। तो उन्होंने कहा कि चलो, क्योंकि आप उस दिन की डॉन की हेडलाइन देखें, सबसे पहले बोल्ड लेटर में लिखा हुआ था कि बैलेंसिंग एक्ट। तो खैर बाकी अखबारों में भी लिख रहे थे, तो हम चुप कर गए। हमने कहा, मैंने ये कह दिया वहां। तो बाद में इमरान खान ने जहांगीर को कहा कि तुम्हारे बड़े नजदीकी लोग मुझे कहते हैं कि जी मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। वो जब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद की बात कर रहा हूँ, और ये तो अभी तो 2018 का इलेक्शन में नहीं हुआ था जब जहांगीर को डिस्क्वालीफाई कर दिया ना, तो वो ये काफी अरसे के बाद की बात है। जब वो थोड़ी बहुत सी बात हुई तो वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने कहा तुम्हारे बड़े नजदीकी लोगों ने, तो वो जहांगीर ने मुझे कहा, यार आज उसने मुझे कहा नजदीकी लोग, या तो नजदीकी यार तुम हो या मेरे घर वाले हैं, और कौन हो सकता है नजदीकी लोग जिन्होंने इमरान खान के। वो हो सकता है कि इंटेलिजेंस वाले उसमें आईबी भी हो सकती है, आईएसआई वाले भी हो सकते हैं। किसी ने इमरान खान साहब को बताया कि हम लोग ये क्या सराई कर रहे हैं कि हम जैसे नहीं कहते कि जी शायद फलाने ने भी किया हो, शायद फलाने ने। जब आदमी तमाम हालात देखता है ना, तो फिर कोई ना कोई सवाब तो निकालता है ना जनाब, कि यार मेरे साथ क्या ऐसे हुआ, किसने किया होगा। तो उसमें मैंने ये कहा कि यार इमरान खान साहब ने तो नहीं किया कहीं आपके साथ। तो वो चीज फिर इमरान खान साहब, हो सकता है अगर ये मेरी बात और ये मेरी एक गवेड़ है जो मैंने असेसमेंट अपनी तरफ से की, वो शायद उनको सुना दी गई हो। तो जहांगीर को उन्होंने गिला किया कि तुम्हारे लोग तुम्हें मेरे खिलाफ इस तरह की बात कर रहे हैं। तो आपने बड़ी अभी एक अहम बात की थी पहले सेगमेंट में, कि ये बहुत बड़ी इंकशाफ है जो आपने किया है कि ये साबिक चीफ जस्टिस जो है इफ्तिखार चौधरी साहब, जो सीनियर थे साकिब निसार साहब के, आपके नेफ्यू को मिले हैं यहाँ मेरिट होटल में, और उन्होंने कहा जनाब कि उनको आप खकवानी साहब को बताइएगा कि उनके साथ बड़ी जहांगीर तरीन वगैरह उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। कुछ डिटेल्स भी बताइए आपके नेफ्यू ने कि किन बुनियादों पर वो कह रहे थे इफ्तिखार चौधरी साहब। नहीं देखिए, ये नौजवान लोग बैठे थे, चाय शाय पी रहे होंगे। मैं उधर वो अपनी फैमिली के साथ आए, अपना चौधरी इफ्तिखार साहब, तो वो चूंकि हम तो वहाँ पेश होते रहे ना, तो मैं तो फिर अपना गोल्फ क्लब के केस में भी याद है जब आप भी आए थे वहाँ, तो अपना चौधरी इफ्तिखार साहब ने हमारा केस एडमिट किया था। तो वो जानते थे, तो मुझे समन किया था उन्होंने, इफ्तिखार चौधरी साहब ने, चीफ जस्टिस साहब, याद है आपको? हमने घर से उठाया कि मैं सोया हुआ था, आपने नींद मेरी खराब कराई थी, मुझे याद है। जी। तो वो उन्होंने उनको कहा, अच्छा ये तुम खाकवानी साहब के भतीजे हो? उन्होंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा अच्छा वो किधर होते हैं? उन्होंने कहा जी वो आजकल इधर है उधर है। यार उनको हमारी तरफ से हेलो कहना, और उनको कहना कि यार आप लोगों के साथ और जहांगीर के साथ ये साकिब निसार ने बड़ी ज्यादती की, उनको पैगाम दे देना। अच्छा उन्होंने गुजरतन मैं मिला नहीं, तो मेरे बड़े भाई साहब को उन्होंने बता दिया। फिर भाई साहब ने मुझे कहा कि भाई आज तुम्हारे लिए पैगाम है चौधरी साहब का, कि ये वो साकिब निसार के बारे में कह रहे थे कि जी देखो उसने ज्यादा, मगर साकिब निसार की तो इमरान खान साहब से दोस्ती है। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि लोग क्यों कह रहे हैं कि फलाने ने कहा होगा। वो तो खुद भी कह सकते थे, उसके अंदर इतना ताल्लुक था उनका, आना जाना मिलना जुलना। अच्छा सर, अभी आपने नजर आ गया वो। खैर एक मेरा ये ख्याल है कि ये मेरी राय है जो मैंने पढ़ा है, उन चौधरी को भी सुना है, जावेद चौधरी साहब की मैंने कालम पढ़े हैं, सारी चीजें की तरदीद भी नहीं। मेरा ख्याल है ये एक टीम वर्क था, जिसमें जनरल बाजवा साहब भी थे, जनरल फैज भी थे, इमरान खान साहब भी थे, और उस साकिब निसार साहब भी थे। टीम वर्क था सर, ये जो मैं उनकी तहरीरों से और इंटरव्यू से कह रहा हूँ। आपकी अगर अपनी राय है, रिस्पेक्टेड सर। अभी आपने बात की ये रिहाम खान साहबा के कारोबार के हवाले से, कि कारोबार हो रहा था, अलीम खान साहब के हवाले से हमने बातें सुनी, फैसल मोडो साहब की भी उस वक्त बातें आई थी। ये कारोबार पे जरा रोशनी डालेंगे, और नंबर 1। और दूसरा तो तरीन साहब, मतलब ये है कि इमरान खान साहब के ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का शिकार हुए रादर दैन एक्सटर्नल फोर्सेस की बजाय। तो खान साहब की जो बेगमात थी उनके साथ ही वॉज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ
मतलब फर्स्ट लेडी सर, और अब उन्हें कोई पछतावा होता है कि मैं इतनी ज्यादा हमदर्दी दिखा रहा था खान साहब के लिए, मुझे नहीं दिखानी चाहिए थी, जरा फासले पे रहना चाहिए था, घरेलू मामलात में नहीं पड़ना चाहिए था। देखिए बात यह है कि जब आप किसी के साथ मुखलिस होकर काम कर रहे हैं जी, तो उस मुखलिसी का मतलब है कि आप उसके खैर खा हैं, और आप खैर खाई में लोगों को फलता फूलता और आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं ना जनाब। तो अगर वहाँ ये हजरात जो हैं, अगर उनके बारे में कोई रिपोर्टें आई हैं कि भाई वो खान साहब का को बदनामी का बायस बन रहे हैं, तो ये तो मेरी भी और आपकी भी और जो दोस्त उनके होंगे खैर खा, वो उनको बताएंगे कि साहब आपके बारे में ये बात हो रही है। आगे उसका मानना ना मानना उसका है कि वो क्या इंक्वायरी करता है या नहीं करता, और वो उसको पता लगना चाहिए कि क्या हुआ। वो किसी चीज को बुरा बना जाए, किसी चीज को सही साबित करे, ये उसकी सवाबदीद है। देखिए मेरे पास इतना आई है कि जी कलासरा साहब के साथ फलां आदमी ने बदतमीजी की, मेरा काम है आपको बता देना कि भाई साहब फलाने फलाने बंदे ने ये किया। आगे आपका वो सबब बनता है कि जी आपने उनके साथ कैसे डील करना है। मैं अपनी कोताही और अपनी ईमानदारी या आपके साथ मोहब्बत वो मेरी जाहिर होती है अगर मैं आपको सही चीज बताऊं। जहांगीर के पास जो इतला आई उसने आगे बता दी कि साहब ऐसे ऐसे हो रहा है, ये चीज है। आगे आप अच्छा ये बताएं इमरान खान को जो कुछ बताया गया, क्या उससे इमरान खान को फायदा हुआ या नुकसान हुआ है, आप बताएं। मेरा ख्याल है एक अगली सिटिंग रखते हैं सर इस पे। आपकी इतनी पोजीशन, आपके बारे में लोग इतना कहते हैं कि ईमानदारी चीज है, आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही थी ईमानदारी और मेरिट, और वो अब वो उस पे अगर मेरा ख्याल है एक और सिटिंग हमारे हमने ब्रेक लेनी थी वो नहीं हम ले सके और अब हमें क्लोजिंग के लिए कहा जा रहा है। खान साहब के साथ एक और सिटिंग करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, हाथ पांव पकड़ने पड़ेंगे, ये तो बहुत कुछ काफी हो गई है। ये टाइम कम पड़ गया है, टाइम कम पड़ गया, फजूल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसाक खाकवानी साहब, आप यू आर ऑलवेज लोडेड विद इन्फॉर्मेशन और आप हमें भी बताते रहते हैं। ब्रेक का वक्त हमारे पास नहीं बचा और अब हम प्रोग्राम को खत्म करेंगे। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।